आज हम बात करेंगे एक ऐसी डेथ के बारे में जो अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई। नमस्कार दोस्तों, लॉजिकली इंसेन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। 21 साल की एलिसा लैम जो कनाडा की रहने वाली थी, उसके पेरेंट्स कैनेडियन और चाइनीज थे और वो ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहती है, लेकिन अकेले। पर उसके पेरेंट्स उसे भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन एलिसा की जिद थी कि वो अकेले यह ट्रिप करना चाहती थी। एलिसा के कई बार जिद करने पर भी उसके पेरेंट्स नहीं मानते, लेकिन काफ़ी बार मनाने के बाद कुछ शर्तों पर वह मान जाते हैं। और शर्तें यह थी कि जब वह जाएगी तो पहले से ही होटल की प्री बुकिंग कर ले, ताकि उन्हें पता हो कि वह कहाँ रुकी है। और दूसरी शर्त यह थी कि वो डेली होटल पहुंचकर कॉल करेगी और बताएगी कि वो अब होटल में है और सेफ है। एलिसा इन शर्तों को मान लेती है और 26 जनवरी 2013 को वो कनाडा से लॉस एंजलिस पहुंचती है। लॉस एंजलिस आने के बाद वहां का काफ़ी पुराना होटल, जिसका नाम होटल सेसिल था, उसमें वो चेक इन करती है और पेरेंट्स को कंडीशन के मुताबिक कॉल करती है। 27 जनवरी को वो लॉस एंजलिस घूमती है, फिर होटल आती है और उस दिन भी वो कंडीशन के मुताबिक अपने पेरेंट्स को कॉल करती है। इसी तरह वो रोज लॉस एंजलिस घूमती है और शाम को होटल आकर पेरेंट्स को कॉल करती है। अब 31 जनवरी को उसे होटल से चेकआउट करना था, पर उससे पहले वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है और फिर वो होटल आती है। होटल आने के बाद 31 जनवरी को जिस दिन उसे चेकआउट करना था, वो अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करती। और यह पहली बार था कि जब वो 26 जनवरी को जाने के बाद से 31 जनवरी को अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करती। पेरेंट्स को एलिसा की काफ़ी चिंता हुई। उन्होंने एलिसा को कॉल किया, पर उसका फ़ोन बंद था। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, पर हर बार फ़ोन ऑफ ही आया। पर क्योंकि होटल की सारी जानकारी पेरेंट्स को थी, तो उन्होंने होटल के मैनेजर से बात की और होटल के स्टाफ ने एलिसा को ढूंढना शुरू किया। पर हर जगह ढूंढने पर भी उन्हें एलिसा नहीं मिली। जब होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, तो होटल को एलिसा की एक फुटेज मिली। तब स्टाफ द्वारा पुलिस को खबर दी गई। जब पुलिस द्वारा होटल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को अच्छी तरह देखा जाता है, तो इस सीसीटीवी फुटेज में एक 4 मिनट का वीडियो मिलता है। ये वो आखिरी वीडियो थी जब एलिसा को देखा गया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस वीडियो को नेट पर डाल दिया, ताकि अगर कोई भी एलिसा को जानता हो या मिला हो तो पुलिस को खबर करे। पर इस वीडियो में एलिसा की हरकत देखकर यह वीडियो वायरल हो गई और इस वीडियो को भूत प्रेतों और आत्माओं से जोड़ा जाने लगा। और उसकी वजह थी यह होटल जिसमें एलिसा ठहरी थी। 1920 में जब यह होटल बना, तो शहर की आबादी से काफ़ी दूर होने की वजह से यहाँ कम ही लोग आते थे, जिस वजह से इस होटल का किराया काफ़ी कम कर दिया गया, जिसके बाद से इसमें लोगों का आना जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे इस होटल की काफ़ी बदनामी होने लगी और इस होटल को हॉन्टेड होटल के रूप में फेमस कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि इस होटल में एक के बाद एक अजीब हादसे होने लगे थे। कभी एक औरत ने होटल की छत से छलांग लगा दी, तो कभी रेप और मर्डर जैसी घटनाएं सामने आई और टोटल 16 अननेचुरल डेथ इस होटल में हो चुकी थी, जिनकी कोई असली वजह कभी पता नहीं चली। एलिसा को गायब हुए 15 दिन बीत चुके थे। अचानक होटल में ठहरे काफ़ी कस्टमर्स ने शिकायत की जो उनके रूम में पानी आ रहा है, एक तो उसकी सप्लाई काफ़ी धीमी है और दूसरा उसका टेस्ट काफ़ी अजीब था। होटल मैनेजमेंट को जब यह कंप्लेंट मिलना शुरू हुई, तो होटल के वाटर टैंक को चेक करवाया गया। यह होटल 15 मंजिल ऊंचा था और इसकी छत पर यह 4 पानी के टैंक रखे हुए थे, जिनमें से एक टैंक में पीने का पानी था और बाकी के 3 टैंक नहाने और बाकी के कामों में इस्तेमाल किए जाते थे।
क्योंकि यह टैंक होटल के 15वीं मंजिल पर थे और यहाँ से कूदकर पहले भी कई कस्टमर्स अपनी जान दे चुके थे। इसलिए होटल के स्टाफ के सिवा किसी को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि छत के दरवाजे और पानी की टंकी पर अलार्म पैनल भी लगाए गए थे और अगर किसी ने यहाँ आने की कोशिश की तो यहाँ अलार्म बज जाता था। जब काफ़ी कस्टमर्स की कंप्लेंट मिलने के बाद 17 फरवरी को मैनेजमेंट द्वारा चेक किया गया तो इसमें से एक टंकी जिसमें पीने का पानी था उसके ढक्कन का लॉक ऑलरेडी खुला हुआ पाया गया और मैकेनिक को काफ़ी हैरानी होती है, पर क्योंकि टैंक का ढक्कन काफ़ी बड़ा और भारी था जिसकी वजह से उसे उठाने में काफ़ी ताकत भी लगती है। जब वो टैंक का ढक्कन हटाता है तो वो चौंक जाता है। टैंक के अंदर पानी पर लड़की की लाश तैर रही थी। पुलिस आती है, लाश को बाहर निकाला जाता है। यह लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा लैम की ही थी जो 31 जनवरी को गायब हुई थी। 17 फरवरी 2013 को पहली बार एलिसा के गुमशुदा होने का राज सामने आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें आया कि एलिसा की मौत डूबने से हुई थी, पर उसमें यह पता नहीं चल सका कि एलिसा की मौत सुसाइड थी या मर्डर। लेकिन साल 2013 से आज तक इस केस से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया, जैसे आखिर लिफ्ट में एलिसा को किस फ्लोर पर जाना था, क्योंकि उसने लिफ्ट के सभी बटन दबा दिए थे। लिफ्ट बार बार बटन दबाने के बाद भी क्यों नहीं चल रही थी? लिफ्ट का दरवाजा बटन दबाने के बावजूद क्यों बंद नहीं हो रहा था? लिफ्ट के अंदर एलिसा किस से बात कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि एलिसा टैंक के अंदर कैसे पहुंची? टैंक के अंदर जाने के बाद आखिर इतना बड़ा ढक्कन टैंक पर वापस कैसे रखा गया? इन्हीं सब सवालों की वजह से और होटल सेसिल की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आज तक यही माना जाता है कि एलिसा की मौत कोई सुसाइड या मर्डर नहीं बल्कि भूत प्रेत और आत्माओं का मामला है, क्योंकि लिफ्ट में एलिसा का बिहेव जिस प्रकार का था, यह सभी बातें यही इशारा करती हैं कि यह भी एक अननेचुरल डेथ ही थी।